हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन मिस्ट्री चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज का टॉपिक बिल्कुल मस्त है, एकदम धुआंधार क्लास होगा। जिस दिन भी आपका फौजी सर क्लास लेगा, एकदम जबरदस्त क्लास लेगा। तो आज का जो टॉपिक होगा वो जीके के साथ जनरल साइंस का भी क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि एकदम प्रॉपर मॉक टेस्ट होगा। हालांकि आज हमने 30 क्वेश्चन नहीं रख पाया, टोटल 25 क्वेश्चन करवाएंगे, जहां भाई 15 जीके का क्वेश्चन होगा और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे, और 10 जो होगा वो जनरल साइंस का क्वेश्चन होगा और ऑप्शन वाइज भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के सबसे पुराना लिपि कौन सा है, आपको बताना है। तो भारत के सबसे पुराना लिपि जो होगा वो ऑप्शन बी ब्राह्मणी होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि कौन सा भाषा जो है निम्न में से वो राइट टू लेफ्ट, यानी कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, तो होगा भाई अरबिक भाषा, यानी कि अरबी भाषा जो होता है उसे भाई दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने अपनी संप्रभुता कब संभाली थी, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 1992 साल में संभाली। ठीक है, 28 अप्रैल 1992 साल में संभाली थी। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि एनसीसी का स्थापना कब हुआ था, तो एनसीसी का स्थापना जो हुआ था वो 16 अप्रैल 1948 साल में हुआ था। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि बीएसएफ की स्थापना कब हुआ था, तो बीएसएफ की स्थापना जो हुआ था वो 1 दिसंबर 1965 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जापान में जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी शहर में, तो फर्स्ट बम जो होगा वो हिरोशिमा पे गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, 6 अगस्त गिराया गया था 1945 साल में हिरोशिमा पे। उसके बाद गिराया गया था नागासाकी में, जो कि गिराया गया था 9 अगस्त को 1945 साल को। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रिजिया द फर्स्ट लेडी रूलर ऑफ इंडिया वाज द डॉटर ऑफ, यानी कि भारत का पहला महिला शासक रिजिया किसकी बेटी था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, रिजिया जो होगा वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द बैटल ऑफ बॉक्सर फाइट, यानी कि बॉक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉक्सर का युद्ध जो हुआ था, इसको खाते में नोट करके रख लेना। बॉक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 साल में हुआ था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड इन 28 दिसंबर 1858 बाय, यानी कि भाई 1885 साल में 28 दिसंबर को नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ था। किसने किया था, आपको बताने तो होगा भाई ए ओ होम ने किया था। ठीक है, इसका ध्यान रख लें, यानी कि ऑप्शन बी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति कौन था, तो होगा भाई उमेश चंद्र बनर्जी। और एक चीज मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बोल दूं भाई, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा भाई। पॉलिटिक्स का चीज होता है, आप उस सब में मत घुसो, पर मैं आपको ऊपर ऊपर की चीज बोल देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की कोई भी, यानी कि कांग्रेस की कोई भी चीज आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। पर फिर भी मैं बोल देता हूँ, रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए भाई ऑप्शन भी होगा 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका ध्यान रख लेना है। और एक चीज बोल दूं भाई, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स के वगैरह के बात नहीं करता, पर जो आप लोगों के लिए होगा उस चीज को मैं बोलता हूँ। बस इसको अपने तक ही रखो, ज्यादा दूसरों के पार मत फैलाओ। ठीक है, जो मैं आपको बोला बस वही करते जाओ। ठीक है, तो बढ़ते हम 6 नंबर क्वेश्चन की। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट नेम इज गिवन टू इमेजिनेशन लाइन व्हिच डिवाइडेड अर्थ इन 2 इक्वल हाफ, यानी कि एक रेखा जो मतलब इमेजिनेशन रेखा है, जो काल्पनिक रेखा है, जिसे भाई पृथ्वी को 2 हिस्सों में बराबर बांटता है, उस रेखा का नाम क्या है, आपको बताना है। तो उस रेखा का नाम जो होगा वो इक्वेटर होगा। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है द वाटर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द मोस्ट सॉलिन, यानी कि भाई निम्न में से कौन सा झीलों का मतलब पानी जो है, यानी कि कौन सा किस समुद्र का पानी जो है वो सबसे मतलब किस समुद्र का पानी जो है वो सबसे जो है वो मतलब खरा है, आपको बताना है। यानी कि किस समुद्र के पानी में जो है सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा खारा है, तो होगा भाई डेड सी में होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप यहाँ पर जाओगे, अगर आप डूबने की भी कोशिश करोगे तो आप डूब नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ का पानी का घनत्व इतना ज़्यादा होता है कि आपके घनत्व से भी ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है आपका अगर घनत्व कम होगा तो आप ऊपर तैरने लगोगे। ठीक है, यानी आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी आप नहीं डूबोगे, बस ऊपर
तैरते रहोगे, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, इसीलिए इसको डेड सी के नाम से जाना जाता है। तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपको बताना है। जैसे कि आप सभी बच्चों को पता है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो ग्रीनलैंड होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको जरूर जानकारी होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा, मतलब देखो, प्राकृतिक बंदरगाह जो है वो भाई आपको, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा मतलब कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है, आपको बताना है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी मद्रास का होगा, ठीक है, यानी सॉरी ऑप्शन ए मद्रास होगा, ठीक है, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का पहला वाइसरॉय कौन है। तो जैसे कि मैंने बोला था, भारत का फर्स्ट वाइसरॉय जो होगा वो लॉर्ड कैनिंग होगा। कौन से साल को बना था, 1858 साल में बना था, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना का राजधानी क्या है। तो तेलंगाना का राजधानी जो होगा वो हैदराबाद होगा, और चेन्नई जो होता है वो तमिलनाडु का राजधानी होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत जोड़ी है, आपको बताना है, यानी कि किस जोड़ी जो है वो गलत जोड़ी है, आपको बताना है। तो मैं इस तरह का क्वेश्चन को एक चीज बोल दूं, देखो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा ये गलत फॉर्म में है, ठीक है, और ऑप्शन ए बी सी इसको आप बखूबी याद जरूर करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ इंडियन रिसर्च सेंटर एट अंटार्कटिका, यानी कि निम्न में से कौन सा रिसर्च सेंटर जो है वो भाई अंटार्कटिका में नहीं है, आपको बताना, यानी कि अनुसंधान केंद्र का नाम जो है वो अंटार्कटिका में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, ठीक है, यानी कि हिमाद्री होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और ये कहां पर होता है, नॉर्वे में होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है द करेंसी ऑफ थाईलैंड इज, यानी कि थाईलैंड की मुद्रा क्या है, आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थाईलैंड की मुद्रा जो होगा वो ऑप्शन सी थाई वट होता है, ठीक है, वट भी कहा जाता है, थाई वट भी कहा जाता है, ठीक है। और थाईलैंड मतलब थाईलैंड की राजधानी जो होता है वो बैंकॉक होता है, इसका ध्यान रख लेना है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पाउंड कौन कौन से देश में चलता है, तो पाउंड जो होगा देखो यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जो होता है वो पाउंड चलता है। दिनार जो होता है, ठीक है, आर्मेनिया में चलता है दिनार, और सऊदी अरेबिया में चलता है रियल, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। सऊदी अरेबिया में होगा रियल, और भाई दिनार जो होता है वो आर्मेनिया में होता है, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ये क्वेश्चन भाई 23 फरवरी 2020 के एग्जाम में पूछा गया था कि देखो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका के अलावा और कौन से एशियाई देश है जिसका मुद्रा जो है वो रुपया है, तो वो होगा भाई नेपाल, ठीक है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का मुद्रा का नाम जो है वो रुपया होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है द टेम्पररी मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर, यानी कि भाई मतलब संयुक्त मतलब देखो सुरक्षा परिषद में कितना अस्थायी सदस्य है, आपको बताना है। तो अस्थायी सदस्य जो होगा वो 10 होगा, ठीक है, और परमानेंट यानी कि स्थायी सदस्य जो होता है वो 5 होता है, यानी कि टोटल सदस्य जो होता है वो होता है भाई 15, ठीक है। उसमें से 10 जो होगा वो टेम्पोररी यानी कि अस्थायी, 5 जो होगा वो परमानेंट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला आज हम मतलब टोटल 25 क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस कैपेसिटी इज मेजरमेंट बाय, यानी कि लेंस का क्षमता जो है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो लेंस का क्षमता जो होगा वो डायोप्टर के द्वारा मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मापा जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। और हर्ट्ज जो होता है वो साउंड फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच नॉन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेज एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कौन सा नॉन मेटल यानी कि अधातु जो है वो सामान्य तापमात्रा पे जो होता है वो भाई लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, तो होगा भाई ब्रोमीन होगा, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हवा में नाइट्रोजन के प्रतिशत कितना है, तो हवा में नाइट्रोजन के प्रतिशत जो होगा वो 78% होगा। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, तो क्लोरीन का सिंबल जो होता है वो Cl होता है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि थर्मोमीटर में किस मतलब कौन से तरल को उपयोग किया जाता है, तो थर्मोमीटर में जो होता है वो मरकरी यानी कि पारा का यूज़ किया जाता है, और पारा का सिंबल जो होता है वो Hg होता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर
नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एलपीजी इज हाइड्रोकार्बोनेट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ, यानी कि एलपीजी किसका मिश्रण है, आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन जो किसका मिश्रण है, तो एलपीजी होता है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेने को। ऑप्शन बी होगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले, मतलब देखो मास गैस किसे कहा जाता है, तो मास गैस जो होगा वो मीथेन कहा जाता है, मीथेन को कहा जाता है। मीथेन का सिंबल जो होता है वो CH4 होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री, यानी कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है कि 2018 मतलब 2018 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर खेला गया था, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, यानी कि सबसे हल्का धातु कौन सा है, सॉरी सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे हल्का जो होता है वो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि आपको सभी को पता है हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट में आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके चलता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। हाइड्रोजन फर्स्ट में होता है, इसलिए जो होता है वो हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंट, यानी कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे कठोर पदार्थ जो होगा वो डायमंड होगा, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ब्रश यानी कि पीतल किस किस के मिला के बनाया जाता है, तो पीतल जो होगा वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनिसिलिन वाज डिस्कवर बाय, यानी कि पेनिसिलिन किसके द्वारा खोजा गया था। तो पेनिसिलिन जो होगा वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल इज इन, यानी कि भाई पौधे और जानवर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अंतर क्या है, आपको बताना है। तो पौधे और जानवर में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण डिफरेंट जो होता है वो मूवमेंटम यानी कि चलन का होता है, ठीक है। पौधे जो होता है वो नहीं चल सकता, पर मतलब एनिमल यानी कि जानवर जो होता है वो चल सकता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम मतलब 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच गैस इन एयर हेल्प थिंग टू बर्न, यानी कि मतलब किस गैस के द्वारा, किस गैस जो है वो जलने में मतलब हेल्प करता है। ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि जलने में मतलब जलने में मदद करने वाला गैस कौन सा है। तो जलने में मदद जो करता है वो ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में मदद करता है। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जिसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। और जिन्होंने अभी तक इस फौजी भाई के लिए लाइक नहीं किया यार, आपने क्या किया भाई, आपका फौजी भाई आपके लिए फौज का ड्यूटी करते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है, तो यार इस फौजी भाई के लिए एक लाइक कर देना। मैं हूं फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस एग्जाम तक हमारे चैनल को टिके रहो और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है, तो ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, यानी कि निम्न में से कौन सा बीमारी जो है वो वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा फैलता है। तो वायरस के द्वारा जो फैलता है वो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। मम्प जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि टीबी किसके द्वारा फैलता है, तो टीबी जो होगा वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। और मलेरिया जो होता है वो भाई किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, ठीक है। और रिंगवर्म जो होता है वो भाई किसके द्वारा फैलता है, फंगी के द्वारा फैलता है, ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। और सभी बच्चे जाते हुए प्लीज यार एक एक लाइक कर देना। और जो मैं डिस्कस करूंगा ऑप्शन वाइज मान के चलना, यहाँ से एक क्वेश्चन आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ जर्मन सिल्वर, यानी कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, आपको बताना है। तो जर्मन सिल्वर जो होगा देखो वो कॉपर, जिंक और निकेल को मिला के बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि ब्रोंज यानी कि पीतल सॉरी ब्रोंज किस किस के साथ मिला के बनाया जाता है, यानी कि कांसा जो होगा वो कॉपर और टीन को मिला के बनाया जाता है। और ब्रश यानी कि पीतल जो होगा वो कॉपर और जिंक को मिला के बनाया जाता है। और स्टेनलेस स्टील जो होगा वो Fe यानी कि लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिला के बनाया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और प्लीज यार जो बच्चे जा रहे हो इस फौजी सर के लिए एक लाइक करते हुए चले जाना, दिल से आप लोगों के लिए दुआ रहेगा मेरे भाई। बस फौज का ड्यूटी करते हुए भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं तो एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी चाहते हो हर शाम हमारे साथ वीडियो मतलब हर शाम हमारे साथ लाइव क्लास अटेंड करना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबा देना। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन दबाना मत भूलना। मैं हूं फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस एग्जाम तक हमारे चैनल पर टिके रहो।